ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। भादो का महीना आ चुका है, सावन का महीना अब संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और ये जो 2023 है वाकई में बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर के आया है। हर एक तिथि इस 2023 के अंदर बहुत ही ज्यादा अद्भुत है और बहुत सारे योग हर एक तिथि के दिन बन रहे हैं। इस बार पड़ने वाली जो ये तीज है ना, ये आपके परिवार में हमेशा खुशियां लाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपके परिवार को तरक्की के मार्ग पर लेकर के जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके एक बहुत ही अद्भुत उपाय आपको बताऊंगा। अगर आपकी कोई कामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, परिवार में कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, 7 हरी चूड़ियां मात्र आपको बांध देनी होगी और आपकी जो भी कामना होगी ना वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके परिवार में खुशियां लाएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विशेष जो मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा इस तीज के दिन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, पहली चीज मनोकामना, और दूसरी चीज जो ये वाला उपाय किया जाता है वो होता है माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए। माता लक्ष्मी जी को यानी कि धन प्राप्ति का सबसे सुंदर उपाय माना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कई बार बताया कि जब भी तीज का दिन आ जाए इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इस वाले उपाय के लिए चाहिए होगी हरी चूड़ियां। अब भैया हरी चूड़ियां कौन सी लेनी है तो ध्यान रखना, काफी बार जब आप उपाय करते हो ना तो आप कोई सी भी हरी चूड़ियां ले लेते हो, कभी डिजाइनर ले लेते हो, कभी कड़े ले लेते हो। ऐसा नहीं होता है। काफी सारे वीडियो में बताया जाता है कि आप भैया कोई सी भी हरी चूड़ियां ले लो, आजकल कहां मिलती है ये और वो। लेकिन अगर बात करते हैं कि जो सुहाग की चूड़ियां होती है, वो सुहाग की चूड़ियां इस तरीके से ये बिल्कुल प्लेन होती है ना, इन्हें ही सुहाग की चूड़ियां कहा जाता है, जो कि हरे रंग की होती है। डिजाइनर वगैरह आजकल के टाइम पर उन्हें बना दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इस तरीके की अगर आपको प्लेन हरी चूड़ियां मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसी हरी चूड़ियां 7 लेनी है और अपने हिंदू परंपरा के अनुसार जब भी स्त्री शादी होने के बाद में आती है, मुझे हर जगह का तो नहीं पता लेकिन उत्तर प्रदेश यूपी का जरूर पता है, मैं भी वहीं कहूं, तो ऐसा होता है कि वहां पर हर स्त्री जो शादी के बाद में आती है लड़की, उसके हाथों में ये सुहागी की चूड़ियां जरूर होती है, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, वो वाली आपको 7 चूड़ियां लेनी है। ठीक है, नहीं मिलती है उस केस में आप ले सकते हो, कोशिश कीजिए कि यही वाली मिल जाए। 7 चूड़ियां लेना, थोड़ी सी लेनी होगी आपको मोली। अब भैया मोली कितनी लेना है तो आपको ज्यादा की तो आती नहीं है, ये मोली जो कलावा आता है ये ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए में एक पूरा गट्टा आ जाता है, आप उस वाले पूरे गट्टे को ले लेना। ठीक है ना, तो ये ले लेना मोली। एक दीपक आपको तैयार करना होगा गाय माता के घी का, है ना, गाय का घी का दीपक गोल बाती का। ठीक है, अब आपने ये जो 3 चीजें ली है ना, इसी के साथ में आपको पहुंच जाना होगा कहां पर, बेल पत्र के पेड़ के पास। लेकिन ध्यान देना, इस वाले उपाय को अगर आप सुबह करते हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर कर लेना, वरना आप इस वाले उपाय को प्रदोष काल में करना, शाम के समय बहुत ही शुभ समय माना जाता है। कब का? प्रदोष काल का, तीज के दिन। अब ध्यान से सुनना, जब आप यहां पर पहुंचेंगे आपको जो भी पूजा अर्चना अगर कुछ चढ़ाना है, करना है, बेल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है शाम के समय पर, और साथ ही साथ महादेव जी का सबसे प्रिय वृक्ष भी होता है। ठीक है ना, तो अगर आपको कुछ चढ़ाना करना है तो आप चढ़ा लेना, पूजा करनी है पूजा कर लेना। अगर जब आप इस उपाय को करेंगे तो इस उपाय में सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, एक दीपक को शिव शक्ति के नाम से आपको यहां पर लगा देना है, समर्पित करना है, जलाना है। ठीक है, जला दोगे। ध्यान रखना, जब भी आप दीपक को जलाओ तो इसके नीचे आसन लगाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आया कीजिए। या तो आप थोड़े से धान ले आइए, थोड़े से गेहूं के दाने ले आइए, थोड़े से चावल के दाने ले आइए, मूंग के दाने ले आइए, कुछ भी ले आइए, लेकिन इसके नीचे आसन जरूर लगाया कीजिए। तो आपने एक दीपक प्रज्वलित किया। अब ध्यान से सुनना, आपने जो 7 हरी चूड़ियां ली है, इन 7 हरी चूड़ियों को आपको मोली के अंदर पिरोना है। जैसे कि इस तरीके से ये लाल मोली हो गई, ये कुछ इस तरीके से, और इसी के अंदर आपको 7 हरी चूड़ियां इस तरीके से पिरो लेनी है ना, ऐसे पिरो लोगे। ठीक है, और इसे पिरोने के बाद में बेल पत्र के पेड़ के चारों तरफ आपको बांध देना है। जैसे कि बेल पत्र का पेड़ का जो तना होता है ना, ऐसे करके, जैसे ये मैं ऐसे बता देता हूं, तो इसके चारों तरफ आपको उन 7 हरी चूड़ियों को बांध करके, इसमें लटका करके और ऐसे बांध देना। बांध देने के पश्चात आपकी जो भी कामना है कर लेना और इस वाले वृक्ष की पूरी 11 परिक्रमा आपको करनी होगी। कितनी परिक्रमा?
11 परिक्रमा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से आपको पूरी परिक्रमा कर लेनी है। बाद में यहाँ पर बैठ करके आपकी जो भी कामना है मेरे देवादिदेव महादेव जी से कह दीजिएगा कि मेरा दाम्पत्य जीवन खुशी चलता रहे, मेरी ये कामना है, उसमें हमेशा तरक्की होती रहे, जो भी आपको कामना करनी है कर लेना। अगर आपको धन की बहुत ज्यादा कमी है तो ये जो आपने एक दीपक लगाया है ना शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, ये आपके घर में बरकत लाता है, आपके घर में धन धान्य हमेशा बना हुआ रहता है, माता लक्ष्मी जी का वास होता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा अद्भुत और खास है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। काफी सारी माताएं बहनें मेरी ये कहती हैं कि भैया हम मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर काफी दूर है, हम अकेले कैसे जाएं, काफी बार समस्या हो जाती है। तो ये जो घर वाला उपाय है ना पूज्य गुरु जी 2 से 3 बार अपनी कथाओं में बता चुके हैं। अगर आप कथा को ध्यान से सुनते हो तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है ना। देखिए अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, घर में कोई ना कोई दिक्कत, हमेशा परेशानी, दिक्कत, कष्ट कुछ ना कुछ आता रहता है, चाहे वो बीमारी हो, है ना, पति से अनबन हो रही हो, अनबन है ना, पर दोनों के बीच में प्रेम स्वभाव नहीं है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। आपके परिवार के सारे संकट खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके पति की आयु लंबी होगी और साथ ही साथ आपका पति आपसे प्रेम भी करने लगेगा, आपको समय भी देने लगेगा, ठीक है। आपको लेनी होंगी इस तरीके से 5 हरी चूड़ियां, जो मैंने बताई थी उसी तरीके से हरी चूड़ियां लेना। सुबह के समय तीज के दिन नहा धो करके आपको 5 हरी चूड़ियां अपने साथ में तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा लेना होगा आपको गुड़, ठीक है, और 1 लोटा लेना शुद्ध जल। जल कहाँ का, वो तो अपने घर का ही लोगे, लेकिन ध्यान रखना ताजा जल लेना एकदम। जो सुबह सुबह आता है ना, बासी जल कभी भी चढ़ाया नहीं जाता है, ताजा जल ले लेना, ठीक है। इस ताजा जल के अंदर जो आपने थोड़े से 1 या 2 गुड़ के टुकड़े जितने भी आपने लिए हैं, उन गुड़ के टुकड़ों को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो इससे ये गुड़ का जल हो जाएगा। अब जब आप पूजा करेंगे ना तो नहा धो करके आपको जाना होगा आपके घर पे, जहां पर भी तुलसी मैया का घर हुआ हो, पेड़ हो, पौधा हो, जहां पर भी या गमले में लगा हुआ हो, वहां पर जाना। सबसे पहले यहां पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होगा इस तरीके से, गाय माता के घी का और गोल बाती का, है ना। यहां पर आपको गोल बाती लगानी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। और इस वाले दीपक को आपको सबसे पहले तो तुलसी मैया का जो ये घरवा होता है ना, यहां पर आपको लगा देना है, ये चीज ध्यान में रख लेना। ये लगा दिया, ये लगा देने के पश्चात आपने जो 5 हरी चूड़ियां ली है, उन 5 हरी चूड़ियों को इसी वाली जो तुलसी मैया है, इनके यहाँ पर जो मंजरी निकली हुई रहती है ना, इनमें आपको पिरो देना है, अपने घर के बारे में सोचते हुए, उसकी कामना करते हुए कि घर में सब कुछ अच्छा रहे, मैया मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आज तीज का दिन है तो आपको मेरी ये वाली जो मनोकामना है पूरी करनी ही होगी, मेरे दाम्पत्य जीवन में खुशियां भर दीजिए और मेरा घर हमेशा खुशहाली से भरा रहे। ऐसी कामना करना, और कामना करने के पश्चात इस घरवे की आपको 7 परिक्रमा कर लेनी है। 7 परिक्रमा करते वक्त आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है, और जब ये पूरा हो जाए उसके बाद में अपना माथा टेक करके और आप वापस से चले जाइए। बस इतना सा उपाय आपको करना होगा, धीरे धीरे करके आपके घर के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय किन स्त्रियों को करना है, किन महिलाओं को करना है, जो भी मेरी माताएं बहनें शादीशुदा है ना, उन्हें यह उपाय करना है अपने जीवन साथी की लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए, पति की लंबी आयु और उनकी तरक्की के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए, बिजनेस में तरक्की के लिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, साथ ही साथ अपने जीवन में अपने पति का प्रेम पाने के लिए भी आपको इस तरीके से हरी चूड़ियां लेनी है। अब ये वाली जो हरी चूड़ियां है ना, आप दान करेंगे तो आप इन वाली हरी चूड़ियों को थोड़ा सा डिजाइनर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को देंगे ये वाली चूड़ियां दान करेंगे ना, तो वो तभी पहनेंगे जब वो थोड़ी सी डिजाइनर होंगी, है ना, जो काम आ जाए, ठीक है ना। तो आपको ऐसी चूड़ियां ले लेनी है, और इसकी 1 या 2 या 5 तो लेनी नहीं है। अगर आप दोगे तो उनका तो क्या ही करेंगे, इस तरीके से एक पूरा सेट आता है ना, ज्यादा का नहीं आएगा, 50-100 रुपए का आ जाएगा। आपको इस तरीके से पूरी चूड़ियों का एक सेट ले लेना है, और कम से कम 5 सौभाग्यवती स्त्रियां या नारियां या जो पतिव्रता नारियां होती है ना, उन्हें आपको दान करना होगा तीज के अंदर, केवल और केवल शिव शक्ति के नाम से, मैया पार्वती के नाम से, महादेव जी के नाम से आपको ये दान कर देना होगा। देखिएगा
आपके पति की आयु भी लंबी होगी, अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा, आपको अपने पति का पूरा प्रेम भी मिलेगा और साथ ही साथ उनकी तरक्की भी होगी। आपका दाम्पत्य जीवन इतना सुखी हो जाएगा कि उसके बाद में आपकी कोई मनोकामना होगी ही नहीं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बड़े ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।